हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परमाणुओं के संयोजकता को किस प्रकार से हम बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी परमाणु के संयोजकता को बहुत ही आसानी तरीके से फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ परमाणु लिया है, जैसे कि यहाँ 20 तक लिया है, और इसमें से सभी के संयोजकताओं को हम आपके सामने निकाल कर बताएंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको निकालने से पहले हमें जानना होगा कि संयोजकता आखिर क्या होता है। तो संयोजकता आइए जान लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। जब कोई परमाणु अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही उसका संयोजकता होता है। ठीक है, तो जैसा कि बात किया जाए मनुष्य के बारे में, तो एक मनुष्य को अपने जीवन में क्या चाहिए अच्छे से रहने के लिए, तो अच्छा सा मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। उसी प्रकार से क्या होता है कि परमाणुओं को भी कुछ चाहते होती है, परमाणुओं की भी कुछ चाहत होती है। जैसे कि उनको क्या चाहिए, तो उनको चाहिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, किसी भी परमाणु की क्या चाहत होती है कि उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये प्रत्येक परमाणु की चाहत होती है। तो इसी को बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के चक्कर में क्या करता है, तो परमाणु एक दूसरे से साझा करता है और इलेक्ट्रॉनों को कभी ग्रहण करता है और कभी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो त्यागता है। तो वही उसका क्या होता है, तो संयोजकता होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता होगा कि जिस परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर हाइड्रोजन का बात किया जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 होगा। तो किसी भी परमाणु की चाहत क्या होती है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका अगर परमाणु स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो क्या होगा, एक कक्षा बनेगा और ये चाहेगा क्या, हाइड्रोजन, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको किसी और से चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन ये किसी से मांगेगा अपने पास। ठीक है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो संयोजकता हो जाएगा S। यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंसी लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 हो जाएगा। बात किया जाए हीलियम का, तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा, तो 2 होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या तो 2 है, तो इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये नहीं चाहेगा कि ये तो अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो ये अस्थायी हो जाएगा। ये ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ना ही त्यागेगा। तो इसका परमाणु संख्या क्या, सॉरी यहाँ पे संयोजकता क्या हो जाएगा, तो 0 होगा, क्योंकि ये ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ना ही त्याग रहा है, क्योंकि इसके कक्षा में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है। ठीक है, अगर बात की जाए लिथियम का, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। पहले कक्षा में कितना कोई भी परमाणु चाहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, पहले कक्षा में बैठ जाएगा। लेकिन बात की जाए तो अंतिम कक्षा में इसका, तो अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, दूसरा कक्षा है इसका, अंतिम कक्षा होगा, तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको इलेक्ट्रॉन 7 चाहिए। ये अगर किसी से मांगेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी इसको नहीं देगा। इस कंडीशन में क्या करता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद क्या बनाता है, धन आयन बनाता है, और इसका प्लस में क्या होगा, तो प्लस का 1 होगा यहाँ पे इसका संयोजकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो धन आयन बनाएगा, तो प्लस का 1 इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेरिलियम का बात किया है तो इसका परमाणु संख्या 4 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो बैठ गया, बचा अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितना, तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु अपना नहीं त्यागता है, 4 से या तो ज़्यादा त्यागेगा या ग्रहण करेगा। 4 से ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन
कोई भी परमाणु जो है 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना ही त्याग सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी परमाणु जो है 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना ही त्यागेगा और ना ही ग्रहण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम जो है इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी इसको अपना नहीं देगा, तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये स्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना त्यागा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनाता है, प्लस का 2 इसका क्या हो जाएगा तो वैलेंसी हो जाएगा, यानी कि संयोजकता हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छा ढंग से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इन सभी को आइए करते हैं। बोरॉन जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है 5 होता है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और अंतिम कक्षा में कितना बचा तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा। कोई भी परमाणु इसको अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो कोई भी परमाणु इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि कोई भी परमाणु क्या होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ग्रहण नहीं करता है और ना ही त्यागता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे इसका एक कक्षा समाप्त हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 और पहले कक्षा में कोई भी परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है और इसका पूरा हो जाता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है तो त्याग देता है, प्लस का 3 इसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कार्बन का बात किया जाए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है तो 6 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा तो 6 होगा। 2 तो आराम से पहले कक्षा में बैठ जाएगा, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले लूँ या दे दूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा चाहे ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा या चाहे 4 इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा तो 4 ही होगा, प्लस यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये तो 4 है और इसको 8 बनाना है लास्ट कक्षा में, तो ये अगर त्यागेगा तब भी इसका एक कक्षा समाप्त होगा और पहला कक्षा में पूरा हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तब भी इसका अंतिम कक्षा पूरा हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में यह स्थायी हो सकता है, तो यहाँ पे 4 इसका एक बैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नाइट्रोजन का बात किया है तो इसमें होता है 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु संख्या 7 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो बैठ गया, लेकिन लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा तो 5 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन बचा, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन में क्या करता है तो हम आपको अभी बताए हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन कभी परमाणु नहीं त्यागता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा किसी से ले लेगा, क्या करेगा किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो माइनस का कितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का बात किया है तो पहली कक्षा में तो 2 बैठ जाएगा, लेकिन अंतिम कक्षा में 6 आ रहा है और 6 किसी भी परमाणु जो है कोई भी क्या चाहता है तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या चाहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस में 2 इसका वैलेंसी यानी कि संयोजकता होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन का बात किया तो क्लोरीन में जो होता है इस पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये भी क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई भी परमाणु त्यागता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो माइनस का 1 इसका संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए नियॉन का, तो नियॉन में क्या होता है कि परमाणु संख्या 10 होता है, तो पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और अंतिम कक्षा में बचा 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके परमाणु जो है अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा ये इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अस्थाई है, ठीक है। तो इसका 0 हो जाएगा संयोजकता। आइए देखते हो अब इधर, ठीक है। इधर जैसे कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या की बात करें तो यहाँ पे परमाणु संख्या हम लिखे हैं 11 है। पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गया, दूसरा में कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गया, बचा तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कोई भी परमाणु क्या चाहता है हमारे अंतिम कक्षा में, इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी परमाणु क्या चाहता है हमारे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेगा कोई अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से ये मांगेगा तो कोई देगा तो कोई नहीं देगा इसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो इसके बाहरी कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और तीसरा कक्षा इसका खत्म हो जाएगा और दूसरा कक्षा इसका अंतिम कक्षा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो त्यागेगा तो धन आयन बनाएगा, प्लस का 1 इसका संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का बात किया जाए तो पहला कक्षा में 2 आ गया, दूसरा में 8 आ गया और बच गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये भी त्याग देगा, तो प्लस का 2 संयोजकता होगा। आई होप ये आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से सभी का निकाल देंगे। अगर क्लोरीन का एल्युमिनियम का बात किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में और बच गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कोई भी इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा 8 पुगाने के लिए, तो ये 3 को क्या करता है किसी और को दे देता है, प्लस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन में
पहला में तो 2 आ गया, दूसरा में 8 आ गया, बच गया लास्ट में 4। तो 4 ये तो देगा या लेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4 संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस का बात किया जाए तो फास्फोरस में क्या होता है, 15 है तो ये 2 हो जाएगा पहला कक्षा में, दूसरा में 8 हो जाएगा और तीसरा में कितना बचेगा, तो 8 2 10 और 5 बचेगा। कोई भी परमाणु अपना 5 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो कभी नहीं, ये आपको हम बताए हैं। तो ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा कितना, तो 5 या 8 बनाने के लिए 3 ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा तो माइनस का 3 संयोजकता होगा। ठीक है, आगे देखिए सल्फर में बात किया जाए तो इसमें 2 हो गया पहले कक्षा में और अंतिम कक्षा में हो गया, दूसरा कक्षा में 8 हो गया, तीसरा कक्षा में बचेगा कितना, तो 6 बचेगा। और 6 है तो 6 त्यागेगा नहीं, बल्कि ये किसी से 2 मांग लेगा अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो 2 इसका संयोजकता हो जाएगा। क्लोरीन का बात किया तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 बचा, 8 पुगाने के लिए 1 मांगेगा। ठीक है, और आर्गन का बात किया जाए अगर, तो आर्गन में 2 हो गया पहले कक्षा में, दूसरा में 8 हो गया, तीसरा में भी 8 हो गया। तो ये तो अस्थायी हो गया क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 है वो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा उसका वैलेंसी। और पोटेशियम की बात किया जाए तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो गया पहला कक्षा, दूसरा भी पूरा हो गया, तीसरा भी पूरा हो गया, चौथा जो है कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी परमाणु इसको अपना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो इस कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो त्यागता है। अगर त्यागेगा तो क्या बनाएगा, तो धन आयन में बनाएगा 1। ठीक है, 1 त्यागेगा तो क्या बनाएगा, 1 धन आयन। क्लोरीन का बात किया तो क्लोरीन में 2 पहला कक्षा में हो गया, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 8 हो गया और चौथा में बच गया 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 पूरा करना है, तो 6 क्या करेगा, मांगेगा किसी से, और 6 कोई देगा नहीं, तो ये 2 को त्याग देगा, तो प्लस का 2 इसका संयोजकता हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए।